हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। और आज की वीडियो में हम सोलर सिस्टम का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इससे पहले आप जो है पार्ट वन को जरूर देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड। अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत कम टॉपिक दिए गए हैं ज्योग्राफी में, और यही कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिनसे क्वेश्चन जो है जरूर बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सन के बारे में, मरकरी के बारे में, मार्स तक पढ़ लिया था। एस्टेरॉइड बेल्ट को भी यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले कुछ प्लैनेट्स को जो बचे हुए थे, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है। तो आप इनका साइज देख लीजिए। जो हमारा जुपिटर है इसका साइज कितना बड़ा है, उसके बाद सैटर्न है, तो इनका साइज जो है बाद में जो है डिक्रीज होता रहता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हमारे पास जो इन प्लैनेट से रिलेटेड होंगे। तो ये आज हम की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे फेसबुक से, इनसे जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़िए। आपकी एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्प ज़रूर होगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जुपिटर से रिलेटेड। देखिए, जुपिटर ये पहला प्लेनेट जो आज हम पढ़ने वाले हैं। जुपिटर को जेंट प्लेनेट भी कहते हैं। आप इसकी शेप यहाँ पर देखेंगे, जुपिटर की शेप देखेंगे। जुपिटर को हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम जो होगा वो जेंट प्लेनेट होगा। क्यों इसको हम जेंट प्लेनेट कहते हैं? क्योंकि इसका साइज जो है बहुत बड़ा है। हम कह सकते हैं जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट विद इन द सोलर सिस्टम। किसके नाम पे पड़ा है? इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड जुपिटर, जिसे कहा जाता है रूलर ऑफ द रोमन गॉड। तो जुपिटर जो होगा ये लार्जेस्ट प्लेनेट होगा विद इन द सोलर सिस्टम। सेकंड इंपॉर्टेंट बात देखेंगे आप, इसकी अगर शेप देख लेंगे, ये इसकी फिगर है। इट इज ए ग्रेट रेड स्पॉट। इसकी आपको देखेंगे इसमें रेड स्पॉट मिलेंगे। अब ये जो रेड स्पॉट है, इट इज अ रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम इनसाइड द प्लेनेट। ये क्या है? बेसिकली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम है जो कि इसकी प्लेनेट के अंदर जो है वो घूम रहा है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे इसकी रोटेशन से रिलेटेड, और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी सैटेलाइट से रिलेटेड। पहली बात देख लीजिए, जुपिटर जो है इट रोटेट फास्टर देन एनी अदर प्लेनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जुपिटर का हमने साइज तो पढ़ लिया कि सबसे बड़ा है, बट ये जो रोटेट करता है ये भी जो है फास्टर रोटेट करेगा किसी और प्लेनेट के बनिस्बत। इसकी इसकी जो रोटेशन होती है, एक रोटेशन जो ये कंप्लीट करता है जस्ट इन 10 आवर्स, 10 घंटों में जो है ये रोटेशन कंप्लीट करता है। बाकियों में तो हम पढ़ रहे हैं कि वो जो है कोई 10 साल ले रहा है, कोई 20 साल ले रहा है, कोई उससे भी ज्यादा ले रहा है। ठीक है, कोई 1 साल ले रहा है, बट ये जो जुपिटर है ये इट कंप्लीट्स वन रोटेशन जस्ट इन 10 आवर्स। अब जुपिटर में देखिए आपको कुछ फेंट रिंग सिस्टम मिलेगा। ये जो रिंग है, दीज रिंग जो है अपेयर टू बी मेड ऑफ डस्ट। ये जो रिंग सिस्टम होगा वो किसका बना हुआ होगा? डस्ट का बना होगा। आप आगे पढ़ेंगे सैटर्न। सैटर्न में भी जो है वो रिंग सिस्टम मिलते हैं। ठीक है, लेकिन वो आइस के बने होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो किसके बने होते हैं? डस्ट के बने हुए होते हैं। और देखिए इसमें स्टॉर्म चलता है, इसकी रोटेशन इतनी ज्यादा है, फास्ट रोटेट करता है। हमने पढ़ा कि ये 10 आवर्स में कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है हाई विंड्स चलती है। और इसी वजह से हम इसे विंडी प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? विंडी प्लेनेट कहते हैं। तो जुपिटर का तीसरा नाम, पहला जो है ये जेंट प्लैनेट कहलाता है, इसकी रोटेशन सबसे ज्यादा है। और थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट होगा कि ये विंडी प्लैनेट कहलाता है। क्यों कहलाता है? एज अ फास्ट रोटेशन काज हाई विंड्स। इसमें जो हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, सॉरी, जो हमारे पास सैटेलाइट्स होती है, या प्लैनेट्स लिख दिया गया, वो 16 सैटेलाइट होती है। इसे क्रॉस करेंगे, यहाँ पर सैटेलाइट्स लिखेंगे, 16 सैटेलाइट्स होती है। हम अगली प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका होगा सैटर्न। तो सैटर्न के बारे में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट होगा सैटर्न जो है इसे हम जेवल प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेवल प्लैनेट कहते हैं। देख लीजिए ये हमारी सैटर्न की जो है वो शेप है, और सैटर्न जो है हमारे सोलर सिस्टम में इसका जो नंबर है वो 6th प्लेनेट है फ्रॉम द सन। अगर हम सन से दूर जाते हैं तो ये 6th प्लेनेट होगा, एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। और हमारे सोलर सिस्टम में जो होगा वो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो प्लेनेट जो है होगा वो हमारा जो होगा वो सैटर्न होगा। ठीक है, तो इस बात को जो है वो आप याद रखेंगे। सेकंड लार्जेस्ट जो होगा वो कौन सा होगा? हमारा सैटर्न होगा। ठीक है, चलिए आगे। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड सैटर्न। किसके नाम पे पड़ा है? रोमन गॉड सैटर्न के ही नाम पे पड़ा है। अब देखिए सैटर्न जो है इसको क्लासिफाई किया गया एज अ गैस प्लेनेट। क्या क्लासिफाई किया गया है? गैस प्लेनेट जो है इसे क्लासिफाई किया गया है। क्यों किया गया है इसको गैस 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 प्लेनेट?
ठीक है, गैस जेंट प्लैनेट जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। जेंट मतलब बड़ा है, हमने ये देखा कि ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है और इसके अंदर जो है वो गैस मिलती है, जिसकी वजह से हम गैस प्लैनेट भी कहेंगे इसे। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें जो रिंग्स होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? आइस के बने हुए होते हैं। देख लीजिए। तो सैटर्न के जो रिंग्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ आइस, किसके बने हुए होते हैं? सैटर्न के जो रिंग होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो आइस के बने हुए होते हैं। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सैटर्न के जो रिंग्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो आइस के बने हुए होते हैं। इट हैज़ 22 नॉन सैटेलाइट, कितनी सैटेलाइट्स इसमें? 22 नॉन सैटेलाइट्स है। जुपिटर में हमने पढ़ा 16 सैटेलाइट है और हम सैटर्न में पढ़े इसकी जो है 22 सैटेलाइट्स है। सैटर्न का अगर हम साइज़ देखेंगे, ये इन जो हमारा जो है अर्थ है, इससे हेवियर है। बेशक से जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में और हमारी अर्थ से जो है कितना हेवियर है? 95 टाइम्स जो है वो हेवियर है। अब इसकी रोटेशन के बारे में बात करेंगे। जुपिटर जो सॉरी जुपिटर जो है वो अपनी रोटेशन 10 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है? तो यहाँ पर इसकी एक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे, एक रेवोल्यूशन जो है ये अराउंड द सन जो है वो कितने टाइम में खत्म करता है, फिनिश करता है। तो ये जो है अर्थ के 10,000 जो है 700 कुछ डेज़ लेता है, तकरीबन साढ़े 29 साल लेता है अपनी एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन को कंप्लीट करने में। अब हम बात करने वाले हैं यूरेनस की। देखिए, यूरेनस जो है ए प्लैनेट्स ऑन इट्स साइड, क्यों कहा जाता है आप देखेंगे, ये यूरेनस प्लैनेट है और लग रहा है कुछ ऐसा कि इसके साइड में एक और प्लैनेट है। तो यूरेनस को यही कहा जाता है ए प्लैनेट ऑन इट्स साइड। देखिए, यूरेनस अपीयर टू लाई ऑन इट्स साइड, यूरेनस ये लगता है कि अपीयर होता है कि इसके साथ में जो है प्लैनेट है। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द स्काई, तो किसके नाम पे पड़ा है? रोमन गॉड ऑफ द स्काई के जो है वो नाम पे पड़ा है हमारा यूरेनस। So it is the only planet which rotate on its axis from east to west. देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे पॉइंट जो है एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अकेला प्लेनेट है जो कि रोटेट करता है अपने ही एक्सिस में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए, अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं अपनी, तो आपको यही चीजें मिलेगी ज्यादातर कि उस प्लेनेट का दूसरा नाम क्या है, कौन सा ब्लू प्लेनेट है, कौन सा रेड प्लेनेट है। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो आपको पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ-जहाँ से आपको सोर्सेज़ लगते हैं अच्छा मिल रहा है आपको कंटेंट ज़रूर पढ़िए, ठीक है? जो यहाँ पर भी फ़ॉलो करता है, वो भी बेटर है, इस अपने नोट्स यहाँ से भी बनाइए। सो द ओनली प्लैनेट व्हिच रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो कौन-सा होगा? यूरेनस होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया का कुछ और पॉइंट्स देखेंगे यूरेनस इसकी रोटेशन के लिए सैटेलाइट से रिलेटेड। देखिए, यूरेनस जो है इसमें भी कुछ रिंग्स मिलते हैं, ठीक है? इट हैज़ एट लीस्ट 10 मिलते हैं, 10 थिन यूनिफॉर्म ब्लैक रिंग्स व्हिच आर मेड ऑफ डस्ट, किसके बने हुए होते हैं? डस्ट के बने हुए होते हैं। तो याद रखेंगे कि यूरेनस में भी जो है वो रिंग्स मिलते हैं, हमने पढ़ा। जुपिटर में भी रिंग्स होंगे जो कि डस्ट के बने होंगे, सैटर्न में हमने पढ़े आइस के बने हुए होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम यूरेनस में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ ब्लैक रिंग्स मिलते हैं जो कि डस्ट के बने होते हैं। यूरेनस की अगर हम जो है सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो 29 जो है इसमें 27 जो होगी वो नॉन सैटेलाइट्स होगी। और यूरेनस के बारे में एक और पॉइंट होगा कि ये वेरी कोल्ड प्लैनेट है, ठीक है? बहुत कोल्ड प्लैनेट है यूरेनस। इट रिसीव 370 टाइम्स लेस सनलाइट देन द अर्थ, अर्थ से भी 370 गुना कम जो है सनलाइट ये रिसीव करता है, क्योंकि अर्थ से काफी सन से काफी दूर है, जिसकी वजह से काफी ठंडा प्लेनेट है, एज इट इज फार अवे फ्रॉम द सन एज कंपेयर टू द अर्थ। सो इट्स कोर इज वेरी रॉकी, इसका जो कोर होगा वो भी काफी रॉकी होगा। फिर हम नेपट्यून के बारे में बात करेंगे, जो कि आज का हमारा आखिरी प्लेनेट होगा। देखिए, नेपट्यून जो होगा ये द लास्ट जेंट प्लेनेट है। जो भी हमने देखे जेंट प्लेनेट्स, उनका जो लास्ट कैटेगरी है, जो भी आउटर प्लेनेट्स थे उनका लास्ट कैटेगरी में नेपट्यून आता है। मोस्ट डिस्टेंट गैस प्लेनेट है, ये गैस प्लेनेट है जो कि काफी दूरी पे है हमारे सन से। इट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी, किसके नाम पे पड़ा है? रोमन गॉड ऑफ द सी के बारे में पढ़ा पड़ा है। तो ये भी मोस्ट विंडी प्लेनेट है, विंडी प्लेनेट है ये वाला भी हमने देखा जुपिटर के बारे में भी, और इसके बारे में भी देख रहे हैं कि ये विंडी प्लेनेट है। इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। इट हैज 8 नॉन सैटेलाइट्स, सिंपल सा फैक्ट है।
As it is very far from the sun, it completes an orbit on average every 164 years। ठीक है, तो याद रख लेंगे 164 years है इसका कि अपना ऑर्बिट जो है कंप्लीट करेगा अराउंड द सन। So average distance between the Neptune and the Sun is 4.5 बिलियन किलोमीटर। इतना ज़्यादा डिस्टेंस है नेपट्यून और सन के बीच में। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके लिए कि जो नेपट्यून है वाज द फर्स्ट प्लेनेट फाउंड बाय द मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। तो मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से जो पहला प्लेनेट मिला है वह कौन सा प्लेनेट है? नेपट्यून जो है वो प्लेनेट नेपट्यून है। तो इस फैक्ट को आप ज़रूर याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सोलर सिस्टम में जितनी बातें हमने पढ़ी, वो फैक्ट आपको याद रहे होंगे, आपने उनको नोट डाउन किया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स होंगे जैसे कि एस्टेरॉइड्स होते हैं, मेटेराइट्स होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिए, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, विश यू गुड लक।